मत चिंता करो कभी भी, ये चिंता चिता समान है। मत चिंता करो कभी भी, ये चिंता चिता समान है। अरे कर लो हरि का चिंतन, हाँ कर लो हरि का चिंतन, हर चिंता का समाधान है। मत चिंता करो कभी भी, ये चिंता चिता समान है। मत चिंता करो कभी भी, ये चिंता चिता समान है। और यही सच्चाई मित्रों, जितना हो सके हरि का चिंतन किया करो। राधे श्याम सीताराम श्री हरि लक्ष्मी नारायण भज मन नारायण, जितना हो सके हरि का नाम जपा करो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्यों हरि भक्ति देवी देवताओं की भक्ति से श्रेष्ठ है, क्यों श्री हरि की आराधना ही श्रेष्ठ है, क्यों श्री की आराधना से ही हमारे सारे पापों का नाश होता है। ये मैंने पिछली वीडियो बताया था। अब इस नए वीडियो में उसी का पार्ट 2 बना रहा हूं कि अगर हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और हमें वो मन वांछित फल देते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसे भी देख लेना। मैंने इस वीडियो में बताया है कि वो मंत्र के अधीन है, इसलिए वो भक्ति से तपस्या से प्रसन्न होकर, अभी तो द्वापर है तो इसमें आप भक्ति कर सकते हो, नाम जप करके उनकी भक्ति करके प्रसन्न कर सकते हो। कई युगों में ब्रह्मा जी की तपस्या की, जैसे रावण ने तपस्या की ब्रह्मा जी की करी थी, जो प्रहलाद के पिता थे उन्होंने तपस्या की थी, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की थी। तो ये उनसे प्रसन्न जब हो जाते हैं तो वरदान देते, मन वांछित फल देते हैं। तो इस कलयुग में आप जितना नाम जप करोगे, जिसको प्रसन्न करोगे, उसी अनुसार देवी देवताओं को आपको फल देना पड़ेगा। लेकिन देवी देवता जो कि प्रभु के ही एक परिकर हैं, प्रभु की एक शक्ति है जो हमें संसार का सुख देने के लिए बैठे, मन वांछित फल देने के लिए बैठे हुए। मैंने बताया ना, उस सुख के अंदर पाप ही पाप है, क्योंकि सुख आएगा, मन वांछित फल मिलेगा तो मन माना आहार आएगा, मन माना खान पीन रहन सहन, इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा। क्योंकि मान पद प्रतिष्ठा, जब सुख मिलता इंसान अपने आप को भूल कर सबका बादशाह बनता, बाप समझता कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं। उसी माया के अंधा होके, माया में अंधा होके वो अनैतिक दुराचार कार्य करता है और इस कारण उसका पाप जल्दी एक्टिव होता है, जल्दी जल्दी उसके पुण्यों का नाश होता है, फिर उसका पाप एक्टिव होता है, फिर वो रोता है, फिर अधम योनि में गिरता है। इसलिए भगवत गीता में ये बोला है, हे अर्जुन मैं तेरे सारे पाप हर लूंगा, अर्थात पाप और पुण्य सब हर लूंगा, तेरे को शून्य कर दूंगा। तो बात ये आती है कि ये देवी देवता को शक्ति कहां से मिलती है। जब परले होती है देवी देवता भी शून्य हो जाते हैं, सिर्फ एक ही शक्ति बचती है, वो है श्री कृष्ण। तो ये देवी देवता कोई शक्ति देता कौन है जो हमें वर के रूप में, मनवांछित फल के रूप में देवी देवता हमें प्रदान करते हैं। आइए आज इसी में दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक अपने इस आध्यात्मिक चैनल श्री हरि का दास दीपक पर अपने मन के भाव रखने जा रहा है। मैं फिर बता दूं, गुरु गोविंद की कृपा से, संतों की मधुर वाणी द्वारा जो दास को प्राप्त हुआ ज्ञान, मैं मन के भाव से प्रकट जो भाव आ रहे हैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं, आप सुनिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो उसे मानना, नहीं लगे तो मत मानना। मैं अपनी बात रखता हूं तर्क संगत, संतों के आशीर्वाद से, थोपता नहीं हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर वो देवी देवता जो खुद प्रभु के परिकर हैं, जो हमारे लिए बैठे हुए हैं, उनके मंत्रिमंडल, श्री कृष्ण के मंत्रिमंडल के हैं, तो वो हमें कहां से वो वरदान की शक्ति देते हैं, जबकि एक दिन उनका भी नाश होता, वो भी शून्य हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, जब 100 वर्ष पूरे होते वो भी धरा पे आते हैं। इंद्र की भी एक आयु है, गंधर्व, इंद्र, देवी देवता सबकी एक आयु है। तो फिर हम उनके पास शक्तियां कहां से आती है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का एक छोटा सा दासानु दास दीपक आप सबका अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि के दास दीपक पर स्वागत करता है। तो आज बात चल रही है कि देवी देवताओं के पास वो वरदान देने की, वर देने की, मनवांछित फल देने की शक्ति कहां से आती है। और जैसा कि मैं कहता हूं, मत चिंता करो कभी भी, ये चिंता चिता समान। फिर बोलूंगा, जितना हो सके हरि चिंतन करो। कलयुग में केवल हरि नाम ही हमें पार लगाएगा। जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। ध्यान दीजिएगा इस दास दीपक की बात, जितनी जल्दी हो सके श्री हरि का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग ना जाने तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे। भोगों की गलियों में, विषयों की गलियों में, वासना की गलियों में तुम्हें ले जाकर ना जाने क्या क्या घृण्य करा बैठे और तुम्हें 84 लाख योनियों फंसा बैठे। इसलिए जितनी जल्दी होगी इस कलयुग में हरि का दामन थाम लो। जैसे श्री हरि की मुझ पे कृपा है, आप पे भी कृपा हो। मैं श्री हरि के चरणों में
प्रार्थना रखता हूँ, श्री हरि मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो बात हो रही है इस समय रात्रि के 11 बजे मन के भाव में। मेरे पास समय होता है, मैं सुबह प्रातः कालीन उठता हूँ, ब्रज में 4:30-5 उठ जाता हूँ, अपना नहा धो के माला वाला करता हूँ, उसके बाद मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, जो प्रभु प्रेरणा देते हैं वहां चला जाता हूँ। मैं पर्टिकुलर एक मंदिर में नहीं, जहाँ की प्रभु की प्रेरणा होती है, बिहारी जी, राधा वल्लभ, मदन मोहन या कोई भी मंदिर हो, मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। दोपहर को मैं भोजन प्रसादी करता हूँ। भोजन प्रसादी दिन में मैं एक ही बार करता हूँ। दोपहर को करना पसंद करता हूँ कि पेट भर के खाता हूँ। ये अभी का नेचर नहीं है, मैं दिल्ली में 1.5-2 साल से एक ही समय भोजन कर रहा था। ये श्री जी की कृपा पहले से हो गई थी, क्योंकि भक्ति मार्ग में मैंने संतोष सुना है, भोजन लिमिट हो जाना, नींद कम हो जाना, संसार से वैराग्य हो जाना, ये लक्षण है तुम्हारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। और मैं तो कह रहा हूँ प्रभु, मैं भक्त बनने लायक ही नहीं हूँ, ये तो आपकी कृपा जो हाथ पकड़ के लाए हो और मेरे अंदर आपने भाव जगाए, जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, जन जन तक आपकी बात पहुंचा पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये कहा प्रभु आपका प्रचार करूँ, ऐसी कृपा करता हूँ, मेरे श्री हरि ने की। तो मैं एक समय का भोजन प्रसादी करता हूँ। उसके बाद दोपहर को कुटिया में आना होता है, आता हूँ, वरना नहीं तो मैं कोई ना कोई सत्संग सुनने बैठ जाता हूँ। जैसे अभी 21 तारीख से, अभी 21 अप्रैल से 29 तारीख को कल ही पता करके आया, मलुक पीठ के अंदर राजेंद्र दास जी के करता धरता है, मलुक पीठ में 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक भागवत होगी और शाम को रासलीला होगी। तो मन तो अभी से एक्साइटेड है कि मलुक पीठ के अंदर 9 दिन, मतलब 1-10 दिन कैसे बीतेंगे पता नहीं चल जाएगा। संतों के दर्शन होंगे, सबसे बड़ी बात संतों के दर्शन में, बड़े बड़े संत आ रहे हैं उस दिन मलुक पीठ में। 21 अप्रैल इसी से 29 तारीख तक बहुत बड़ा भागवत उत्सव है और दास वहां डेली जाएगा श्री हरि की कृपा से। बड़े बड़े संतों के दर्शन करने को मिलेंगे, और क्या चाहिए, जीवन धन्य होता जाएगा। संतों के दर्शन होते हैं कि उनकी चरण रज माथे पे लगाएंगे और इस जीवन को धन्य बनाएंगे। फिर महाराज की मधुर वाणी में हम भगवत रस प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, रसपान करेंगे और राधे की मस्ती में झूमेंगे, गोविंद की गलियों में दीवाने बन के घूमेंगे। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ। आप देखो कितना, देखो ये बोलते मेरे हाथ एक एक रोम खड़ा हो गया। आप ध्यान से देखना, मेरा एक एक रोम खड़ा है इस समय, ये देखिए, एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड की भागवत हो रही है। देखो पंखा चल रहा और एक एक रोम खड़ा, खुशी के मारे। ये भागवत सुनने का अवसर मिलेगा राजेंद्र नाथ जी की मधुर वाणी में। तो इसलिए मैं जब यहाँ पे रहता हूँ बड़े आनंद में रहता हूँ। मेरे पास सुबह तो मौका मिलता है दोपहर को या रात को वीडियो बनाने का। तो 11 बज चुके हैं और मैं शाम से मन के भावों में ये वीडियो बना रहा हूँ आनंद के साथ। अपना दूध वगैरह मैंने पी लिया है, हल्दी वाला चकाचक, जो कि मैं रात को पी के सोता हूँ, हल्दी वाला दूध, और मैं आराम से बैठा हूँ और आपके साथ अपने मन के भाव शेयर कर रहा हूँ। तो बात चलती है कि ये देवी देवताओं के पास शक्तियाँ कहाँ से आती है। मैं आपको बता दूं, ये देवी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा कौन, मतलब देवता का राजा कौन है? इंद्र। पहले याद समझ लो स्वर्ग क्या है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ। स्वर्ग एक भोग स्थली है। आपने संतों से भी सुना होगा, हाल फिलहाल में प्रेमानंद बाबा जी ने बताया था, गौतम ऋषि जी का और उनकी बीवी अहिल्या जी का, जो इंद्र, मतलब करोड़ों अप्सराएं, सुंदर अप्सराएं होने के बाद, स्वर्ग में करोड़ों सुंदर अप्सराएं होने के बावजूद भी इंद्र में वासना है। ये वासना यहाँ क्या, वहां भी किसी को नहीं छोड़ती है। भोग वासना, स्त्री पुरुष वासना यहाँ नहीं, स्वर्ग में भी किसी को नहीं छोड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्ग कोई भी आध्यात्मिक जगह नहीं है। एक समझ लो, एक आपको कुछ समय का सदकर्मों का एक फल है। प्रभु तुम्हें एक जगह भेजते, जाओ वहां भोग भोगो, फिर वापस आ जाओ। ये सदकर्मों से होते हैं। ये कहते हैं ना, सदकर्म हुए होंगे, पुण्य जागृत हो गए तुम्हारे, तो तुम्हें ब्रजवास मिला। नहीं, ब्रजवास पुण्यों से नहीं मिलता, ब्रजवास दान पुण्य से नहीं मिलता, ये श्री हरि की कृपा से मिलता। उसमें सबसे ऊपर राधा रानी की कृपा, फिर ब्रज रानी की कृपा, यमुना महारानी की कृपा, राधा और राधा रानी की सखी तुलसा महारानी की कृपा, इनकी कृपा से ब्रजवास मिलता है। अधिक पुण्य होने पर तुम्हें स्वर्ग मिलता है। अब स्वर्ग में क्या है? सिर्फ भोग। जो भोग यहाँ है ना, काम वासना, काम स्त्री पुरुष में, वो वहां भी है। इंद्र के पास इतनी सुंदर सुंदर करोड़ों अप्सरा हैं, अगर उसमें से एक छोटी भी अप्सरा इस धरती पे आ जाए ना, तो ये तो कलयुग चल रहा है, द्वापर त्रेता सतयुग के भी अगर ऋषि मुनि के आगे अगर वो अप्सरा खड़ी हो जाए, तो वो अपना ब्रह्मचार्य उनका टूट जाता है। वो ऐसे मगन हो जाते हैं उन अप्सराओं में, क्योंकि अप्सरा तभी आती है जब इंद्र का सिंहासन हिलता है कि भैया मेरा सिंहासन ना हिल जाए, मेरे क्यों मेरा सिंहासन ये ना ले ले, ये महात्मा, ये ऋषि ये ना ले ले, तो वो अप्सरा को भेजते हैं और उनकी तपस्या भंग करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। ये बात समझ लीजिए, वो इतनी सुंदर होती है, बड़े से बड़ा तपस्वी ऋषि मुनि भी आपके सामने प्रकट हो जाए तो अपना ब्रह्मचार्य तोड़ देता, खो जाता, डूब जाता है। हम तो कलयुग इंसान है, और गलती से वो एक अप्सरा हम कलयुग के भी सामने आ गई ना, हम सेकंड भर नहीं टिक पाएंगे, इतनी सुंदर होती है। तो उसी स्वर्ग लोक में जो इंद्र है ना, उसका भी एक आयु होती है, उसकी एक आयु होती है। जैसे ना ब्रह्मा जी की, वैसे उसकी भी आयु होती है, गंधर्वों की भी आयु होती है। तो इस स्वर्ग में होता क्या है? स्वर्ग में उपासना किसकी होती है? जी मैं आपको बता दूं, स्वर्ग में सिर्फ हरि नाम कीर्तन होता है।
आप कहोगे हरिनाम कीर्तन होता तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे हम माँ के गर्भ में होते हैं, बाहर आके हमें पता नहीं होता गर्भ में हमने क्या क्या प्रभु से बातें करी है, इसे छोड़ो। हमें बचपन की बातें भी पूरे याद नहीं आती, जवानी में आ गए, इसे भी छोड़ो। आप अमेरिका 10 दिन के लिए गए हो, 10 दिन में एंजॉय कर रहे हो, आपको अपने देश याद नहीं आएगा क्योंकि आपके माँ की मौज मस्ती में डूबे हो। ठीक अभी की बात का उदाहरण दे रहा हूँ कि स्वर्ग हमें कैसे मिलता है। हमारे जब अनंत पुण्य दान पुण्य होते हैं, जब हम निष्ठा से दान पुण्य करते हैं, धर्म सेवा करते हैं, दीन दुखों की सेवा करते हैं, तो हमारे पुण्य जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हमें स्वर्ग में डाल दिया जाता है। जाओ भोग भोग। हमारे कर्मानुसार जो जो भोग लिखा होता है वो हम भोगते हैं। उसकी आयु भोगने की 1000 वर्ष भी हो सकती है, 5000 वर्ष भी हो सकती है। और जैसी भोग भोग लेते ऊपर से फेंक दिए जाते, फिर इस धरा पे आए थे, फिर कर्म अनुसार हमें ध्येय मिलती है, शरीर मिलता है, फिर हम आगे जीवन जीते हैं। कैसा जीते हैं ये हमारे कर्म अनुसार होता है, बुद्धि विवेक अनुसार होता है। स्वर्ग मतलब अगर आप इसको एक तरह से और समझ लो, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों का तरह का माल प्रोजेक्ट आप भेज दो, कोई उनका कोई टारगेट पूरा कर दो, कंपनी क्या कहती है, जाओ 7 दिन के लिए आप लंदन जाओ, 7 दिन के लिए आप पटाया जाओ, 7 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करिए आओ, अमेरिका करिए आओ। उसमें रहना खाना खर्चे सब कंपनी की तरफ से, आप 7 दिन फुल मौज मस्ती करते हो, जो जो आपको मिला है ट्रिप में आपकी योग्यता अनुसार। उसी कंपनी का कोई बढ़िया ज्यादा माल भेज दे तो उसे और बड़ा ट्रिप मिल जाता है, ठीक है, वो भी भोग भोग के आता है। लेकिन वापिस 7 या 10 या 15 दिन के पैकेज के बाद वापिस अपनी औकात में आना पड़ता है, लौट के बद्दू घर पे अपने देश आना पड़ता है और उस काम में लग जाना पड़ता है। ठीक है, ये स्वर्ग का। स्वर्ग में भी इंद्र है, जरूरी नहीं आपको स्वर्ग मिला तो आपको इंद्र आसन पे बैठना नहीं, आप वहां पे इंद्र के समान अपने कर्म अनुसार भोग भोगोगे। इसको ऐसे समझो, पीएम हाउस में पार्टी है, मोदी जी ने सामने शाम को सबका खाना रखा है, मोदी जी भी वो भोजन कर रहे हैं, उसी रसोई में बना है, मोदी जी भी कर रहे हैं, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल भी कर रहा है, उसके बाद वहां के उनके सचिव सेक्रेटरी वो भी कर रहे हैं, और जो नीचे सेवा कर रहे हैं लास्ट में वो भी कर रहे हैं। है वो मोदी जी के यहाँ पीएम हाउस में हो रहा है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग हिसाब से भोजन परोसा जा रहा, परोसा पीएम हाउस का ही जा रहा, जो पीएम हाउस में बना है सबके लिए। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग में हमें हमारा योग्यता अनुसार कर्म अनुसार जो भी हमें मिलता भोग भोगने के लिए हम भोगते हैं। और वहां पे इतनी वासना है, इतनी काम वासना, जो कि इंद्र देखो कि इंद्र की भी करोड़ों अप्सरा होने के बावजूद भी उसकी गौतम ऋषि जी के ऊपर जो उनकी धर्म पत्नी है अहिल्या जी, उनके ऊपर नियत खराब हुई और उनका वेश बदल के जब वो सुबह नहान करने जाते थे 2:30-3 बजे, वो आया और उनके साथ भोग किया और भाग गया। तो समझ लो वहां भी भोग है, इससे ज्यादा खुल के और क्या बोलूं। ठीक है, कोई अगर मैं संसारिक में होता तो मैं कहता यार बढ़िया, ये बढ़िया कहना आसान है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य करना पड़ता है। जरूरी नहीं धन हो, मानव सेवा करनी पड़ती है, दीन दुखियों की सेवा करनी है। सेवा के लिए धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। अगर धन होते भी तुम्हारा मन नहीं है तो सेवा नहीं है, जबरदस्ती करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। अगर मन से की गई सेवा, मन से किया गया दान नहीं किया तो लगेगा नहीं। सेवा परमो धर्म, सेवा तो मन से की जाती है। अगर धन ना हो तो तन की सेवा कर दो, कहीं भंडारा हो तो हाथ से प्रसाद बांट दो, कहीं संतों की सेवा हो तो संतों की जूती उठा के रखो, उनके पैर दबा दो। धन सब कुछ नहीं है, मन भी होना चाहिए, तन मन धन। तो जब भी आप सेवा करो निस्वार्थ भावना से करो, बदले की भावना से मत करो कि बदले में मुझे कुछ नहीं है। और प्रभु तेरा तुझको अर्पण, तुम्हारी प्रेरणा से मैंने सेवा की, चाहे धन से चाहे मन से तन से, और प्रभु आप ही को अर्पण। ये बात याद रखना। तो अगर आपको स्वर्ग भी जाना है तो उसके लिए बहुत पुण्य करने पड़ेंगे, दीन दुखियों की सेवा करनी पड़ेगी, जहर बड़े घूंट पीने पड़ेंगे। ये है स्वर्ग जाने के रास्ते। और स्वर्ग में जब भोग होता अकेले में होता है, जैसे नर्क में तुड़ाई होती है, अलग अलग प्रकार के 28 प्रकार के नर्क है। जैसे पुलिस वो अलग नर्क है, पुलिस में जैसा बंदा होता है वैसे चोर को चोर की पिटाई होती है, डाकू को डाकू वाली पिटाई होती है, ठीक है, बलात्कारी को बलात्कारी वाली पिटाई होती है, जो आतंकवादी होता है उसकी अलग पिटाई होती है, खुद कमरे में तुड़ाई होती है ना, वही नर्क में होती है। नरक का भी सिस्टम है। अगर स्वर्ग में ऐशो मौज है, मौज मस्ती है, ठीक है। और एक बात बोलूं, वहां जो भी भोग भोगो उसका कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आपको एक मिला है, उपहार मिला हुआ है। वहां जो भी भोग भोग के आओगे उसका कोई भी आपके अकाउंट के अंदर माइनस प्लस नहीं होगा। अर्थात वहां कोई अपराध नहीं है, आपके ऊपर पूरी दृष्टि ऊपर वाले की, जैसे आपने भोग भोगा नीचे फेंक दी जाओगी। ऐसी नरक में जो आप यातना भोगोगे उसका कोई मैटर नहीं है, आपने जो भोगा उसके बाद नीचे फेंक दिए जाओगे कर्म अनुसार। तो बात आती है जब हमें वहां कुछ याद ही नहीं, तो भोग भोगने गए, लेकिन वहां याद किसको रहता है? वो देवी देवताओं को। अब वो देवी देवताओं के पास शक्ति कहां से आती है? तो अभी आप जुलाई के अंदर आएगी निर्जला एकादशी, ठीक है, सॉरी देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी जो जुलाई में आएगी, और 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी आएगी। और देवशयनी एकादशी क्या आती है? जिस दिन हमारे विष्णु जी भगवान क्षीर सागर में एक ज्ञान ध्यान मुद्रा में हो जाते हैं। श्री कृष्ण उनका एक रूप विष्णु जी के रूप में क्षीर सागर में ध्यान मुद्रा में, प्रभु कभी सोते नहीं ध्यान करते हैं। वो जो जिस आसन विष्णु जी लेटे ना वो ध्यान मुद्रा है।
वो ध्यान में चले जाते हैं, जैसे आप कहते हैं निंद्रा आसन, ठीक है ना। और उन्हीं का एक रूप राजा जो बलि इस समय है नीचे सुतल लोक में, जो राजा बलि हैं उनकी पहरेदारी में लग जाता है, क्योंकि राजा बलि जो है उन्होंने यही मांगा था, प्रभु आप मेरे साथ रहोगे। तब लक्ष्मी जी आई थी, उन्होंने कहा था नहीं प्रभु फिर सृष्टि कैसे चलेगी, उन्होंने अपने पास रख लिया था। तब उन्होंने उनको राखी बांधी, तो बदले में अपना पति वापस ले लिया था। लेकिन प्रभु ने कहा था कि मैं 4 महीने तेरी आऊंगा, तेरी पहरेदारी करूंगा। तो 4 महीने श्री कृष्ण राजा बलि की उसमें है ज्ञान बिंदु, जो राजा बलि जिन्होंने 3 पग में जमीन दे दी थी, वो क्योंकि दानवीर कहलाए थे ना, तो उन्हीं की वो 4 महीने तक पहरेदारी करते श्री कृष्ण एक, और एक दूसरा रूप उनका शीर्षाकर में होता है। ये बात यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दास द्वारा समझ आ गई होगी, आपने पहले भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। तो 4 महीने जब प्रभु निंद्रा आसन में चले जाते हैं, जैसा कि आप कहते हैं, उन 4 महीने तक स्वर्ग के अंदर कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की उपासना होती है, हरि की उपासना होती है। आपको पहले बता दूं, चाहे गणपति हो, चाहे अम्बे जगदम्बे हो, चाहे महादेव हो, सब राम नाम जपते हैं। ये देवी देवता भी राम नाम ही जपते हैं, कोई अलग नाम नहीं जपते। वैसे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई है कि देवी देव पहले आपको भगवती की उपासना करनी पड़ती है 3-4 जन्म। जब माँ भगवती अम्बे प्रसन्न होती है तो महादेव की शरण में आपको भेजती है, महादेव की शरण में आपको 2-3 जन्म बिताने पड़ते हैं। महादेव प्रसन्न होते हैं तब आप हरि राम शरण में आते हो, राम से कृष्ण शरण में आते हो, ठीक है। बहुत सफर तय करके आप कृष्ण की भक्ति में पहुंचते हो, कृष्ण के शरणागत पहुंचते हो, राम के शरणागत पहुंचते हो। आसान नहीं पैदा होते, राम की भक्ति नहीं कर सकते, बहुत सफर तय करना पड़ता। अनंत जन्मों का सफर तय करके आप और मैं यहाँ तक पहुंचे, और मैं आज ब्रज में पहुंचा हूं। और ये भी श्री जी की कृपा से, कोई भाग्य से, कोई किस्मत से नहीं पहुंचा, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। तो यहाँ सारा खेल जो आता है उपासना का आता है। उन 4 महीने कहते हैं ना, देवशयन एकादशी है, सो गए, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि हम जो भी शुभ कार्य करते हैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। शादियों में भी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, लेकिन उन दिनों तो सब भगवान की सेवा में लग जाते श्री हरि की, इसलिए कोई देवी देवता का आह्वान नहीं होता। लेकिन उन 4 महीने, जो 4 महीने जो भी होता है, जितना आप नाम जप करोगे ना, उस कई गुना आपको उसका फल मिलेगा। कौन सा नाम जप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना राधे श्याम सीताराम हरि का नाम जपोगे, कई गुना आपको फल उसका वापस मिलेगा। और इस भाव से मत करो मुझे इसका फल चाहिए, नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। प्रभु ये नाम जप भी आपकी प्रेरणा से, प्रभु आपको ये नाम जप अर्पण कर दिया, अपने आप को शून्य कर दो। फल मत लो, आपका कोई कर्म बनेगा ही नहीं। बस अपने आप को शून्य करने की कोशिश करो। बात समझ लेना मेरी, ये साधु संतों की कृपा से बोल रहा हूँ, गुरुदेव की कृपा से। मुझे बोलना नहीं आता, और ये जो बोलता हूँ प्रभु दिमाग में अपने आप बोल डालते हैं, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती कि मैंने क्या बोलना है, बस प्रभु ने जो प्रेरणा दी मैं बोल रहा हूँ। तो वहां क्या होता है, खूब 4 महीने तक, जैसे अभी 31 मार्च आया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 1 साल की रिटर्न भरी जाती है ना। तो इन 4 महीने में श्री कृष्ण इनसे पूरा हिसाब किताब लेते हैं कि तुम्हें शक्ति दी थी, तुमने किसको क्या दिया। ये 4 महीने श्री कृष्ण हरि की उपासना होती है स्वर्ग में। जितने स्वर्ग में होते हैं सब हरि की उपासना, देवी देवता हरि की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र है, राजा जो है वो इंद्रदेव है। तो वो 4 महीने उनकी उपासना करते हैं, फिर प्रभु को प्रसन्न करके उनसे शक्तियां लेते हैं, और वो शक्तियां फिर वो हमें देते हैं जब उनकी पूजा करते हैं। अब आपको समझ आ गई, ये देवी देवता खुद श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि तुम इनके पास क्यों जा रही हो, तो खुद मेरा अंश है, मुझसे ही लेकर तुम्हें दे रहे हैं, सीधा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा। देवी देवताओं को पूजोगे, देखो श्री को आप कहोगे, जब वो श्री अपने पास बुला रहे हैं तो फिर देवी देवताओं के लिए मना क्यों करें। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 8वें जने 9वें अध्याय में, ये थोड़ा मिस हो रहा है, 24वें 20 से लेकर 24वें श्लोक में साफ क्लियर बोला है, जो देवी देवताओं को पूजता वो मंद बुद्धि, अर्थात वो संसारिक भोग के लिए उनको पूज रहा है, और संसारिक भोग में माया में फंसाएंगे और तुमसे पाप करवाएंगे। मैंने आपको बताया ना, संसारिक भोग क्या है, मैं मेरा, मैं और ये मेरा, ये हमारे पतन का कारण है। मैं सब कुछ हूं, ये मेरा संसार है, मेरी इतनी फैक्ट्री, मेरे इतने बच्चे, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, मैं और मेरा, ये संसार है। और संसार यही करता है, मैं और मेरा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और मैं और मेरा का नाश करता हरि नाम, वो अहंकार को शून्य कर देता है, ईर्ष्या को शून्य करता है। संसार में ईर्ष्या बहुत होती है, और इंसान ईर्ष्या के अंदर इंसान ना जाने क्या गलत कार्य करता है, ये समझने का विषय है। तो मैं मेरा खत्म करना चाहता हूं, हरि भक्ति आपको वैसे भी करनी पड़ेगी। तो जो पद प्रतिष्ठा आती है वो फिर पाप भी करवाती है। इस कारण श्री कृष्ण ने कहा है कि देवी देवताओं को पूजने वाले मंदबुद्धि हैं, कि माया में फंसकर उनको पूज रहे हैं और मुझे बुलाकर अपना दुराचार खुद कर रहे हैं। भगवान हमारा बुरा नहीं करते, हम माया में फंसते, फिर मनमाना खाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना, स्त्री भोग करना, पुरुष भोग करना, निंदा करना, जुआ खेलना। कलयुग में कहाँ है? 5 जगह तो है,
काम। राजा परीक्षित जी को 5 जगह तो कलयुग को जगह दी थी सोना। अब लोग कहते हैं गोल्ड नहीं मतलब पाप की कमाई में सोना। जहां दंगे हो वहां कलयुग है, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन वहां है, जहां जुआ हो जहां शराब हो जहां झगड़े हो वहां भी है। और कहते हैं ना गोल्ड माने सोना मतलब हराम की कमाई का पैसा जो को बोला गया है। आप कहते हैं ना स्वर्ण मतलब जो हराम से कमाए गए पैसे, उसमें कलयुग है। जहां दंगे हो रही हो जहां हिंसा हो रही हो वहां कलयुग है। जहां पर स्त्री पर पुरुष गमन है वहां है, जहां जुआ है वहां है, जहां शराब है वहां है। 5 जगह इसमें कलयुग को स्थान दिया गया है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे समझ आई, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। कलयुग का प्रभाव बहुत गंदा है, बहुत गंदा। 5 जगह होने के बावजूद भी आदमी कहीं बच नहीं पा रहा। तो भगवान ने कहा है तू मुझे पूछ, क्यों चक्कर में पड़ के तू दुनिया की माया में फंस रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है मुझे पूछ, जो मुझे पूछता है उसे कोई देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी पंखुड़ियां हैं, मेरे ही शाखाएं हैं। जितने देवी देवता मुझसे ही प्रकट है। भगवान ने कहा है मैं वो वृक्ष हूं, वृक्ष के तने में तू जल देगा तो सारे पौधों को, उस वृक्ष के सारे फलों को, पत्तियों को, जड़ों को, पूरे एक एक वृक्ष की शाखा को पानी पहुंच जाएगा जड़ में देने से। अर्थात श्री कृष्ण को पूजो, एकादशी उपवास करो, प्रभु को चिंतन करो, प्रभु को कीर्तन करो। श्री कृष्ण राम नाम में कोई फर्क नहीं है। जितना हरि नाम करो आपको किसी देवी देवता के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संतों की वाणी है, श्री कृष्ण ने कहा है। इवन कोई भी ग्रह आपके खिलाफ हो वो आप पे कुदृष्टि डालेगा, कृपा दृष्टि कर देगा। क्यों? ये भैया श्री हरि का है, श्री हरि का दास है, आप इस पे कृपा दृष्टि करो। अगर आप पे साढ़े शक्ति बुरी वाली है तो अच्छी वाली हो जाएगी, कृपा दृष्टि करो। मंगल के अंदर अमंगल हो रहा तो हरि शरण में मंगल आपका मंगल ही करेगा, कोई आपके खिलाफ नहीं होगा। ये बात समझ लो। हरि भक्ति का ये है, कोई देवी देवता आपका बाल वाका नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार की बुरी आत्मा, भूत प्रेत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये समझ लेना, कोई भी तांत्रिक विद्या आप पे काम नहीं आएगी, क्योंकि आप श्री हरि के शरण में हो। क्योंकि श्री हरि के शरण में जो होता है, कोई भी संसारी, कोई भी भौतिक भूत पिशाच, कोई भी शक्ति उसके ऊपर काम नहीं करती, खुद प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की करी थी, करी थी कि नहीं करी थी। राजा परीक्षित की जो बने थे, उनके घर में उनकी थी माँ जो उनकी रक्षा करी थी। राजा परीक्षित गर्भ में गए थे। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। खुद प्रभु वचन बात है, मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ, चाहे वो मुझे उस समय याद करना भूल जाए, लेकिन मैं रक्षा करता हूँ। मैं हमेशा सदा उसके साथ रहता हूँ। और जो मैं इतना बोल रहा हूँ वो भी श्री हरि की कृपा से बोल रहा हूँ। इस समय श्री भगवान श्री कृष्ण मेरे साथी हैं, भले वो अदृश्य रूप में, लेकिन उनकी प्रेरणा से बोल रहा हूँ। तो ये देवी देवता को आप पूजते हो तो ये शक्ति तो खुद उनसे है। अरे ये जो खुद देवी देवता श्री कृष्ण से लेकर हमें दे रहे हैं, तो उदाहरण श्री कृष्ण से क्यों ना चलो। मैं कहता हूं अगर मांगना है तो अपने गोविंद से मांगो, मांगना है तो अपने जिसको मांगो, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमण लाल, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव जी, युगल जोड़ी सरकार, मदन मोहन सरकार, राधा वल्लभ सरकार, राधा दामोदर सरकार। अरे जहां बैठे हो वहां मांगो, उसने देना हो तो देगा। अगर हमारे हित में होगा तो वो देगा, और नहीं होगा तो उससे वो मत करो क्यों नहीं दिया, बल्कि ये सोचो उसके देने में क्या सच्चाई होगी। अगर वो दे रहा है तो भी उसकी कृपा है, नहीं दे रहा तो भी उसकी इच्छा है। थिंक पॉजिटिव रहो, जीवन में आगे बढ़ना है, थिंक पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव जियो, पॉजिटिव। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। और जिंदगी झकास उसके जो हरि शरण में रहते हैं, राधे राधे कहते हैं। मुझे जो अनुभव हुआ, मेरी तो जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, झकास हो गई। तो इसलिए ये देवी देवता भी श्री कृष्ण की उपासना ही करते हैं। तो श्री कृष्ण से डायरेक्ट क्यों ना मांगो, भगवान जब भी देते छप्पर फाड़ के देते हैं। मुझे तो दिया है, औकात से बढ़कर दिया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ दास की वाणी द्वारा बताया गया भाव आपको समझ आया होगा। अच्छा लगे तो जीवन में उतारना, और नहीं अच्छा लगे तो मुझे माफ करना। मैंने कोई गलत नहीं बताया, जो संतों की वाणी से सुना, जो मेरे भाव प्रकट हुए भगवत गीता जी द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ। और एक बार चलते चलते श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में क्या बोला है, जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्रेतों को भजता है वो प्रेत योनि में जाता है, जो पितरों को भजता है वो पितृ योनि में जाता है, जो देवी देवता को भजता है वो उनके लोक में जाता है, उनके लोक में जाता है। पितर का अलग लोक होता है, भूतों का, प्रेतों का अलग लोग होता है। ये जो मजारे वगैरह पूछते ना, ये साई जैसा डंबरों को पूछ के कब्रों में जा रहे हो, ये प्रेत है, प्रेत योनियों में जाओगे, प्रेत के तुम बनोगे। देवी देवताओं के लोग होते हैं, वरना वहां जाओगे, वहां से ही वापस आओगे। पर अर्जुन, जो मुझे भजता है वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि हरि भक्ति ही हमें वैराग्य देती है, और हरि भक्ति हमें भवसागर पार लगाती है, अर्थात मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन किंतु परंतु श्री कृष्ण की सेवा भी, नाम जप भी मुक्ति के लिए मत करो, बस उनकी प्रसन्नता के लिए करो, बाकी गोविंद पर छोड़ दो। बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
राधे राधे ब्रज वास करा दे। मुझे तो करा दिया, मेरी उन सखियों को भी करवाए, सखाओं को भी करवाए, तो ब्रजवास चाहते श्री जी आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है और प्रार्थना स्वीकार करें। चलिए मित्रों, अब अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मन गदगद हो गया आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम, हरि बोल।